हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा टाइप स्क्रिप्ट का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि फंक्शन पैरामीटर का क्या कंसेप्ट होता है, और आज जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम ये देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का क्या कंसेप्ट होता है टाइप स्क्रिप्ट में। किस तरीके से किसी फंक्शन के पैरामीटर में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं जब यूजर उस फंक्शन को कॉल करते टाइम कोई पैरामीटर में वैल्यू नहीं सेट करता है तो किस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पर काम करता है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल्स में हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। देखिए, टाइप स्क्रिप्ट प्रोवाइड द ऑप्शन टू ऐड डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू पैरामीटर्स। टाइप स्क्रिप्ट हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि किसी फंक्शन के पैरामीटर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। वी कैन सेट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन ए पैरामीटर by default. If the user does not provide a value to a argument, TypeScript initialize the parameter with the default value. जब यूजर किसी भी आर्गुमेंट में वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, जब कॉल करते थे हम, देखिए जब पैरामीटर हम कब बोलते हैं, जब हम फंक्शन को बनाते हैं, उसका डिफिनीशन लिखते हैं तो वहाँ पर हम पैरामीटर बना देते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमने दो पैरामीटर सेट कर दिया। अब फंक्शन को कॉल करते टाइम जब हम वहाँ से आर्गुमेंट पास करेंगे उस रिस्पेक्ट टू डैट पैरामीटर, तो वहाँ से हमें मान लीजिए दो पैरामीटर है तो दो आर्गुमेंट पास करना होगा। तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि दो आर्गुमेंट हमें पास करना ही करना है, नहीं तो वो फंक्शन कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यूजर चाहता है कि नहीं हम दो आर्गुमेंट पास ना करें, केवल हम एक ही आर्गुमेंट पास करें, तो इन दी केस इस केस में हमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का हेल्प लेना पड़ता है। वहाँ पर टाइप सिर्फ हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक पैरामीटर को आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो कि अगर कोई वैल्यू पास नहीं होता है, एक ही पैरामीटर आता है, तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू काम कर जाए। ठीक है, सेम इसी तरीके से ऑप्शनल पैरामीटर भी काम करता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए इसका एग्जांपल करके देखते हैं किस तरीके से किसी पैरामीटर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं और वो किस तरीके से कॉल करते टाइम हमारा काम कर देता है, जिसमें हम कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं फिर भी। तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ जहाँ पर हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट डेमो डॉट टी एस फाइल जहाँ पर हम अपना प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर कोई फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ग्रीट नेम से। ठीक है, ग्रीट नेम का कोई फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पर हम पैरामीटर ले लेते हैं, जैसे पैरामीटर हमने ले लिया एक नेम। ठीक है, इसको हमने स्ट्रिंग टाइप का बना दिया। एक और पैरामीटर लेते हैं, जैसे कि ग्रीट नेम से कोई पैरामीटर लेते हैं। ठीक है, इसको भी हमने स्ट्रिंग टाइप का बना दिया। ध्यान दीजिए कहाँ पर कैसे सेट करना है। अभी बिना सेट किए हुए हम इसको यूज करते हैं, जैसे ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली इसको कॉल भी कर सकते हैं, या यहाँ पर हम स्ट्रिंग, देखिए यहाँ से रिटर्न कराना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कॉल करते टाइम। चलिए रिटर्न करा के ही दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, रिटर्न कर दिया हमने, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न। ठीक है, और रिटर्न करते टाइम हम लिख लेंगे यहाँ पर कि नेम। ठीक है, प्लस यहाँ पर एक स्पेस देते हैं, फिर प्लस कर देते हैं ग्रीट। ठीक है, या फिर ग्रीटिंग, इस तरीके से मान लीजिए कि हम ग्रीटिंग देते हैं। थोड़ा सा फंक्शन का नेम और पैरामीटर सेम जैसे लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ग्रीटिंग कर दिया। ठीक है, इस तरीके से अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, देखिए यहाँ पर जैसे मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, इसमें मैं ग्रीट नेम को फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, दो पैरामीटर आपको देना पड़ेगा, नेम और ग्रीटिंग। ठीक है, नेम मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर चंदन, सॉरी स्ट्रिंग हमें देना होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे चंदन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इतना पर कॉल करूँगा तो ये हमें एरर देगा, मतलब कि आपको यहाँ पर दो पैरामीटर देना ही देना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं लिख दूंगा एक और हेलो हेलो। ठीक है, तो अब देखिए काम करने का एरर नहीं दे रहा है। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा, अभी मैं नॉर्मल फंक्शन बता रहा हूँ, जब अब मैं इसमें बताऊंगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करते हैं। आपने ये देख लिया कि दोनों पैरामीटर मैंडेटरी होगा, दोनों आर्गुमेंट हमें देना ही देना होगा दोनों पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइल करने का जो कमांड होता है आपको पता ही है। यहाँ पर हम लिखते हैं TSC और फाइल का नेम डेमो डॉट टी एस फाइल। यहाँ पर जैसे ही कंपाइल हो जाएगा तो हम चल के ब्राउजर में देखेंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कंसोल में आपको दिखाएगा चंदन हेलो, क्योंकि हमने भी पैरामीटर नेम पहले दिया है और उसके बाद ग्रीटिंग दिया है। अगर हेलो चंदन करना हो तो ग्रीटिंग इधर कर देंगे, नेम इधर कर देंगे, तो हेलो चंदन दिख मिलेगा। अभी चलते हैं यहाँ पर राइट क्लिक करके, अब विभिन्न ब्राउजर करेंगे तो आपको ब्राउजर में दिख जाएगा। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे कंसोल के अंदर तो चंदन हेलो दिख रहा है। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि पैरामीटर जितना हम सेट करते हैं उतना हमें आर्गुमेंट देना होता है। चलिए मैं इसको सही कर लेता हूँ, इसको कट करके
यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं नेम। तो अब जाकर हम फिर से हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके फिर देखेंगे ब्राउज़र में, तो अब वहाँ पर दिखेगा आपको। इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिफ्रेश करने के बाद आपका आ गया हेलो चंदन। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि अब हमने ये बताया कि जैसे ही यहाँ से हम इसको एक पैरामीटर को हटाते हैं, क्या इशू आ रहा है, एरर दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करूँगा, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ हेलो, देखो तो ये क्या हो गया कि अब अपने आप यहाँ से एरर हट गया। अब मैं एक पैरामीटर भी सेट करूँगा तब हमारा चल जाएगा, हेलो चंदन दिखाने लगेगा। या मैं यहाँ पर लिख दूँ अजीत, तो ये हेलो अजीत आपका शो कर देगा। आप यहाँ पर कंपाइल करके देखेंगे, कंपाइल करिए तो आपका हेलो अजीत दिखा देगा। ठीक है, चलिए ब्राउज़र में देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको दिखा देगा, लिखा हेलो अजीत। ठीक है, अब एक काम करिए यहाँ पर कि क्या मैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट कर दिया तो क्या मैं यहाँ से कोई पैरामीटर दे सकता हूँ, या मैं यहाँ पर लिख दूँ हाय, तो ये काम करेगा कि नहीं? देखिए ज़रूर काम करेगा। अगर यहाँ से पैरामीटर सेट नहीं करते, नहीं भेजते हैं आर्गुमेंट, तब ये आपका पैरामीटर जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वो काम करेगा। अगर यहाँ से कोई आर्गुमेंट भेज देते हैं तो यही काम करेगा, प्रायोरिटी इसका होगा। अगर नहीं भेजते हैं तो ये काम करेगा, अगर भेजते हैं तो ये काम करने रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर हाय अजीत आ जाएगा। देखिए यहाँ पर चलते हैं ब्राउज़र में, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हाय अजीत। 1 सेकंड, हमने सेव नहीं किया है शायद। हाँ देखिए, सेव नहीं किया, बुलेट का साइन आ रहा है। इसको सेव कीजिए, इस फाइल को सेव कीजिए, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंपाइल होने के बाद अभी, हाँ कंपाइल हो गया। चलिए ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हाय अजीत आ गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है, एक चीज़ क्लियर हो गया कि पैरामीटर दो होते हैं तो दो आर्गुमेंट हमें देना होगा। अगर आपने एक पैरामीटर दिया तो क्या होगा कि काम नहीं करेगा आर्गुमेंट के साथ, एक आर्गुमेंट के साथ दो पैरामीटर वाले फंक्शन काम नहीं करेंगे। या फिर कितना भी पैरामीटर आपने दिया है तो उतने रिस्पेक्ट में आपको आर्गुमेंट देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो आपका वो काम नहीं करेगा, एरर देगा। अब जैसे ही हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट कर दिए तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पिक कर रहा है। अगर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में सेट भी कर दिया, फिर भी हम यहाँ से कोई आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो जो आर्गुमेंट पास करेंगे वही काम करेगा। ये कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिख रखा है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट कर सकते हैं, टाइप एसेट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का क्या कंसेप्ट होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, हम आपका कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।